गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 17 दिसंबर 2019 और अभी हम निकलने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो बड़ौदा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसके लिए हम बस से ट्रैवल करेंगे और बस जर्नी के लिए हमने पहले से बस की टिकट ले रखी है। तो ये है बस की टिकट और इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बस को। और बस की जो फेयर है कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 70-80 रुपये के आसपास है। तो अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो कम से कम 3000 रुपये से ज़्यादा आपको लग जाएगा, लेकिन बस जब आसानी से अवेलेबल है तो बस से जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से सेंट्रल बस स्टेशन बड़ौदा की तरफ, जो मेरे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे बस स्टैंड पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वक्त आ गया हूँ बड़ौदा सेंट्रल बस स्टैंड पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन कहने में कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बस स्टैंड है बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरह है, चारों तरफ आप देखिए। और ये है मिस्टर जगदीश मेघावल जो अहमदाबाद से हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोज देखते रहते हैं और कमेंट भी हर वीडियो में एक कमेंट का जरूरी रहता है। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो ये है बस स्टैंड। तो आप बताइए, आप तो पहले जा चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? जी, जा चुके। अगले साल ही गया था मैं। अगले साल गया था, अभी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मेरी भी फैमिली है, आपको फैमिली से बाद में हम मिलवाएंगे आपको। तो ये है बड़ौदा, आप देखिए बस स्टैंड कितना अच्छा है। बहुत खूबसूरत है ना बस। हाँ, ये है बस के प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पर बस आने वाली है हमारी 8:25 पे। तो अभी 8:10 या 8:15 हो रहा है। थोड़ी देर में हमारी बस आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारी बस दिन के 11 बजे यानी 2 घंटे में हम बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आ गए हैं। और बस जो है डायरेक्ट स्टैच्यू के पास तक ले जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं आगे स्टैच्यू भी दिख रहा है। काफ़ी सारी बसें यहाँ लगी हुई हैं, जो टूरिस्ट बस हैं जो अलग अलग दूर दूर से आ रही हैं। सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्पेशल दिखाने के लिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट हैं यहाँ पर। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस के अंदर हम हैं और देखिए आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि काफ़ी स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आज स्टैच्यू देखने के लिए आ गए हैं। तो मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है। मैं तो सोच रहा था कि कुछ ही लोग जाएंगे आज, क्योंकि आज ट्यूसडे है, लेकिन भीड़ काफ़ी है। तो हम चलते हैं स्टैच्यू की तरफ। जो स्टैच्यू आपको मेरे लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है और आगे वहाँ पर टिकट की काउंटर है। टिकट काउंटर आगे है ना? आगे। तो आप जिस समय आए थे 1 साल पहले और अभी में कितना डिफरेंस है भीड़ भाड़ में? बहुत काफ़ी डेवलप हो गया है। उसमें भीड़ बहुत कम थी ना? भीड़ तो होती है, संडे को ज़्यादा ही होती है। संडे को ज़्यादा होती है, लेकिन आज मंगलवार है फिर भी आज क्या ये भी दिसंबर वो सब चल रहा है ना। हाँ। पहाड़ में भी लिख दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। का सीजन है तो ज़्यादा ही। हाँ, वो टूरिस्ट सीजन की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है।
उधर से लोग निकल के आ रहे हैं क्या? हाँ देख। वहाँ इस तरफ से लोग जो है वहाँ स्टेचू से आ देखकर जाओ, वहाँ निकलते भी हुए आ रहे हैं। और सामने में इधर जो है टिकट काउंटर है ना जी तो यहाँ पर टिकट काउंटर है। वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले रखा है और इसकी जो एक टिकट है नॉर्मल टिकट 150 रुपये की आती है और दूसरी जो टिकट है जिसमें ऊपर जाकर देख सकते हैं जो 380 रुपये की है। ग्रीन तो गैलरी हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले रखा है इसीलिए हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी लाइनें जो है टिकट के लिए लाइन लग रही है कि एंट्री के लिए लाइन है ना टिकट वाली। वहाँ से लेना पड़ता है हाँ टिकट काउंटर उधर है। एंट्री के लिए। हाँ एंट्री के लिए। तो यहाँ पर हम लाइन में लग जाते हैं। आगे भी टिकट काउंटर है जो बस नहीं आ रही है। कौन से स्कूल का है? यहाँ बड़ौदा में की अहमदाबाद गांधीनगर। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करके हम अंदर तो आ गए लेकिन यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं है इसीलिए हमें मना कर दिया गया। और अगर आपके पास खाने पीने के सामान है तो आप बाहर के क्लोक रूम में रख सकते हैं। यहाँ पर एक और लाइन है आगे जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसलिए अंदर एक और लाइन है। यहाँ पर स्टेचू के कैंपस के टिकट चेक होने के बाद भी एक और लाइन अंदर में है। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं। फाइनली हम स्टेचू ऑफ यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आज भीड़ काफ़ी संख्या में है क्योंकि काफ़ी स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। के बारे में बताया। दोस्तों हम लोग स्टेचू के बिल्कुल करीब आ चुके हैं लेकिन नीचे में जो एक आपको दिख रहा है ये यहाँ पर एक म्यूजियम है। पहले हम नीचे म्यूजियम में जाएंगे उसके बाद सीढ़ियों के सहारे हम स्टेचू के ऊपर भी जाएंगे। चलिए पहले म्यूजियम पे चलते हैं। तो दोस्तों हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के इस म्यूजियम पे आ चुके हैं और यहीं से लिफ्ट है जो ऊपर लेके जाएगी। देख ले क्या है सब क्या क्या है। बाबू को पकड़ा है ना। यहाँ पर एक और स्टेचू के अंदर एक और स्टेचू की जो वल्लभ जी के जो मस्तक है यहाँ पर उसका स्टेचू बना हुआ है।
दोस्तों ये था स्टेचू ऑफ यूनिटी के नीचे जो म्यूजियम बना हुआ है, वो ये म्यूजियम था जिसे हमने लगभग देख लिया है। और अब हम यहाँ से चलेंगे लिफ्ट की सहायता से स्टेचू के ऊपर, जिसकी टिकट 380 रुपये ली गई थी, और जो 150 रुपये वाले टिकट थे वो सिर्फ नीचे देख कर ही वापस चले जाएंगे। तो हम चलेंगे अभी वहाँ पर जहाँ अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, तो हम उसी लिफ्ट से स्टेचू के ऊपर जाएंगे। और अगर चाहें तो आप स्टेचू के बाहर भी सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो यहाँ जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये एलिवेटर पे जाने की लाइन है, और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से जो है बाहर का सीन यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखता है। ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पर हम एलिवेटर की सहायता से आए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वहाँ पर है, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन गैलरी है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। और स्कूली बच्चों के कारण तो आज काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ और शोर शराबा भी काफ़ी हो रहा है। देखिए लाइन में लगे हुए एक लिफ्ट में एक बार आने में यहाँ पर 25 से 26 लोगों के आने की व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों हम एलिवेटर से स्टेचू के अंदर का व्यू देख चुके हैं, और अभी हम बाहर से इसके फुट तक जाएंगे। यहाँ भी एक व्यूइंग गैलरी है। तो एक व्यूइंग गैलरी यहाँ पर भी है। जरूर नहीं है आगे देखो आगे यार है। फाइनली हम आ चुके हैं मूर्ति के स्टेचू के फुट पर। रोता हुआ आ जाएगा।
लंच के लिए बैठने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने चारों तरफ से देख लिया और इसके बाद लंच के बाद हम चलेंगे, कहाँ चलने वाले हैं? हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स और सरदार सरोवर डैम चलने वाले हैं, जो हमें बस से ले जाएगी। जो एंट्री की जो टिकट थी उसमें वो इंक्लूडेड था। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के बाद इस जो बस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बस से हम आ गए हैं सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स और इसके पीछे हम डैम देख कर आ चुके हैं। ग्लो गार्डन ठीक है, खा जाएगी। फ्लावर्स हम लोग वहाँ भी देखते हैं। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये टूर अब यहाँ ख़त्म होता है। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद लास्ट में सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर्स देख के आया। जो अभी आपने लास्ट जो फुटेज देखा वो वैली ऑफ फ्लावर्स का था। इस वक्त मैं खड़ा हूँ केवाड़िया बस स्टॉप पे, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से हमारी बस आने वाली है शाम के 5 बजे, तो अभी आधे घंटे वक्त है, तब तक हम वेट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आज रात को मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से बड़ौदा से भुज की ओर ओवरनाइट ट्रेन है, और कल मैं पहुंच जाऊंगा भुज, और भुज के पास जाऊंगा कच्छ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं रण उत्सव में। तब तक के लिए गुड बाय।